तो भी राम राम भाई शरण है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे यहाँ फिर नई वीडियो लेगा भी माँ बोली रहने के साथ हरियाणा के मैदान भाई। उम्मीद है आपने वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट करा करो भाई। अगर आपने कोई भी दिक्कत लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सको हो। अगर आपने किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप फिर भी बता सको भी कमेंट में बोल सको हो, तो मैं भी उस टॉपिक अगले दिन आपके सामने लेकर आऊँगा भाई। तो अभी आज आप शुरू करें अभी हरियाणा के मैदान भाई, ठीक है। हरियाणा के मैदान, हरियाणा में भी 8 प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। हरियाणा में 8 प्रकार के मैदान हैं। पहला है अरावली के मैदान, अरावली के मैदान में। दूसरा है शिवालिक के मैदान, अरावली के मैदान, शिवालिक के मैदान। नंबर 3 पर है जलोढ़ के मैदान, नंबर 3 है जलोढ़ के मैदान। नंबर 4 है बाढ़ के मैदान, अरावली के मैदान, शिवालिक के मैदान, जलोढ़ के मैदान, बाढ़ के मैदान। नंबर 5 अभी तरंगित बालू के मैदान, तरंगित बालू के मैदान भी। और छठा नंबर का है भी बालू के मैदान, बालू के मैदान। और सातवां है भाई गिरिपा के मैदान, गिरिपादीय मैदान। और लास्ट है भाई अनकाई दलदल, जो कि हरियाणा का सबसे निचला भाग है। अनकाई दलदल भी। ये हैं हरियाणा के 8 प्रकार के मैदान। अरावली के मैदान, शिवालिक के मैदान, जलोढ़ के मैदान, बाढ़ के मैदान, तरंगित बालू के मैदान, बालू के मैदान, गिरिपादीय मैदान और अनकाई दलदल। ये 8 प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। पहले नंबर की हेडिंग लगाएं पे आप बात करेंगे अरावली के मैदानों के बारे में। अभी अरावली के मैदान जो है, अरावली के मैदान है हरियाणा के अभी दक्षिण पश्चिम हिस्से में पाए जाते हैं। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम हिस्से में पाए जाते हैं। और भी अरावली की पहाड़ियों का टोटल विस्तार पूछा जाता है तो भी इनका जो मैदान है हरियाणा में, जो पहाड़ी है, इन मैदानों का भी हरियाणा में टोटल विस्तार है 3.09%। टोटल विस्तार 3.09% है और हरियाणा के दक्षिण पश्चिम हिस्से में है। और भी अरावली के जो मैदान है इनका प्रवेश द्वार भी गुड़गांव कहा जाता है। पूछा जाओ कि अरावली की पहाड़ियों का मैदानों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो भी प्रवेश द्वार कहा जाता है भी गुरुग्राम को। अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, गुरुग्राम को कहा जाता है। और भी सर्वाधिक विस्तार भी इन मैदानों का किस जिले में है, गुरुग्राम में भी। सर्वाधिक विस्तार भी इनका कहां हो जाएगा, गुरुग्राम में। अरावली मैदानों का सर्वाधिक विस्तार गुरुग्राम में है। और भाई अरावली की पहाड़ियों की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी है डोसी की पहाड़ी, सबसे ऊंची चोटी भी हरियाणा में डोसी की पहाड़ी पे है। एक गांव है यहाँ पे कुलताजपुर गांव, कुलताजपुर गांव है महेंद्रगढ़ जिले में भी। MGH हूं महेंद्र, MG लिख दिया, MG में महेंद्रगढ़ में कुलताजपुर गांव है। इस गांव में एक चोटी है जिसका नाम है डोसी पहाड़ी। और भी उस गांव की ऊंचाई है 652 फीट भी, सॉरी मीटर, 652 मीटर है। डोसी पहाड़ी अब है कुलताजपुर गांव में है। और पूछा जावे कि डोसी पहाड़ी किसकी तपोभूमि है, तो चमन ऋषि तपोभूमि है भाई। डोसी की पहाड़ी किस
या कौन से ऋषि की, किस ऋषि की तपोभूमि है? तो चंबल ऋषि की तपोभूमि है भाई। कई बार आ लिया। चंबल ऋषि की तपोभूमि कौन सी है? डोसी की पहाड़ी है। और भी डोसी पहाड़ी की पाई जाओ महेंद्रगढ़ जिले में पाई जाती है। और भी इनके पिता का नाम है भाई भृगु ऋषि। भृगु ऋषि इनके पिता हैं। और भृगु ऋषि की पत्नी है दिव्यपोली मां, यानी जो चंबल ऋषि की माता है, चंबल ऋषि के पिता हो गए भृगु ऋषि और इनकी पत्नी है दिव्यपोली मां। क्वेश्चन आया अगर है भृगु ऋषि की पत्नी दिव्यपोली मां के नेत्रों से कौन सी नदी निकली मानी जाती है? तो भाई इसके नेत्रों से दोहन नदी निकली मानी जाती है। दोहन नदी निकली मानी जाती है भाई। किसके नेत्रों से निकला है? दिव्यपोली मां के नेत्रों से निकली मानी जाती है दोहन नदी। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा में किस नदी का प्राचीन महत्व है, तो दोहन नदी का प्राचीन महत्व अभी। हरियाणा में दोहन नदी का प्राचीन महत्व अभी। दोहन नदी का प्राचीन महत्व है। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा की सबसे पुरानी नदी कौन सी है, तो सरस्वती नदी है। और भाई एक अपनी हरियाणा की सबसे पुरानी सभ्यता थी शीशवाड़ सभ्यता। जो शीशवाड़ सभ्यता थी वह भी चेटांग नदी के किनारे थी। और जो चेटांग नदी है वह भी सरस्वती नदी के साइड में बहया करती बहती थी। तो भी कहा जावा है आगे जो चेटांग है उसका प्राचीन नाम अपगा था। और कई बुक दिखावा है पेपर में माना गया है द्रसदवती। ठीक है, अपगा व द्रसदवती दोनों किसके नाम है? चेटांग नदी के हैं। और भी सबसे प्राचीन नदी किसका महत्व माना जाता है? दोहन नदी का। और हरियाणा की प्राचीन नदी है भी सरस्वती। अगर बात करें आप कि हरियाणा सरकार कौन सी पहाड़ियों को पर्यटन के रूप में विकसित कर रही है, तो डोसी पहाड़ियों को हरियाणा सरकार भी पर्यटन के रूप में विकसित कर रही है। डोसी की पहाड़ियों को हरियाणा सरकार पर्यटन के रूप में विकसित कर रही है। हरियाणा सरकार डोसी पहाड़ियों को पर्यटन के रूप में विकसित कर रही है। और भी डोसी पहाड़ियों का अन्य नाम पूछा जाओ, पुराना नाम पूछा जाओ, तो भी आंचलिक पर्वत। इसका अन्य नाम क्या है? इनका अन्य नाम है भी आंचलिक पर्वत। भी डोसी पहाड़ियों का अन्य नाम क्या हो जाए? आंचलिक पर्वत है। और ये पहाड़ियां भी किस जिले में पाई जाएंगे? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। और महेंद्रगढ़ को भी हरियाणा की खनिज नगरी कहा जाता है। सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ पाए जाए हैं महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाए हैं। क्वेश्चन आवे हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका मुख्यालय किसी जिले में न होकर किसी अन्य स्थान पर है, तो भी महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय नारनौल में है। नारनौल का प्राचीन नाम भी नंदीग्राम है, सिंहों का डहर है। और भी तालाबों व बावड़ियों व शहर किसे कहा जाता है? नारनौल को कहा जाता है। और भी नारनौल में भी अकबर की टकसाल हुआ करती, जहां पर जलाली सिक्का बना करता। बाबर के समय नारनौल के कपास के बाजारों को गुदड़ी कहा जाता था अभी। और भी लाल चावल भी कहाँ के प्रसिद्ध थे? सिरसाई फेमस थे अभी बाबर के समय भी। बात थी नारनौल की भी, शेरशाह सूरी बचपन कहाँ में बीता? हरियाणा में नारनौल में बीता है अभी। और भी बात करा भी शेरशाह सूरी के दादा थे इब्राहिम सूरी, उनका मकबरा भी कहाँ पर है? नारनौल में है। शाह विलायत खां का मकबरा भी कहाँ पर है? नारनौल में है अभी। ठीक है। और डोसी पहाड़ी का नाम क्या हुआ अभी? आंचलिक पर्वत भी। और बात करा भी एक योजना चली थी भी ऑपरेशन पायलट योजना। ऑपरेशन पायलट योजना यह कौन सी पहाड़ियां चली थी भी? तो भी यह चली थी अरावली की पहाड़ियों पर। अरावली की पहाड़ियों पर भी। और यह चली थी भी 1994 में। ऑपरेशन पायलट की शुरुआत भी 1994 में हुई थी। और भी लवणीय भूमि में सुधार करना इसका उद्देश्य था। लवणीय भूमि में सुधार करना।
लवणीय भूमि में सुधार करना भी इनका उद्देश्य था। अगर पूछा जावा है कि अभी हरियाणा में चट्टानी मिट्टी की पाया जावा है तो अरावली के मैदानों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है अभी हरियाणा में। ठीक है, अरावली के मैदानों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है अभी। चट्टानी मिट्टी की पाई जाएगी अरावली के मैदानों में। एक चली थी अरावली योजना 1991 में पौधारोपण से संबंधित, और एक चली थी अरावली पौधारोपण योजना, यह चली थी 1996 में अरावली की पहाड़ियों पर। उम्मीद है भी आप लोग भी वीडियो का आनंद उठा रहे होगे, तो भी ज्यादा ज्यादा शेयर करा करो, कमेंट करा करो, भी पढ़ो लिखो मौज करो, और भी सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है भी। आराम तो करो भी, कम से कम पेपर तक पहले 3 से 4 घंटे आप पढ़ सको हो, सेल्फ स्टडी कर सको। लगभग जो हरियाणा सरकार है भी वो तैयारी पकड़ रही है, इस 5-4 दिन में या 2-4 दिन में या 1 हफ्ता में भी फॉर्म निकल जाऊंगे सीईटी के। तो अब की बार आज अखबार में भी आ रही है भी, अब की बार देखो भी एचएससी खुद ले इसका पेपर, या भी स्कूल शिक्षा विभाग भी जो अपना एचबीएससी है, अब तो उसका नाम भी अलग हो गया है, एचएससी भी हो गया है, हरियाणा स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो भी वह भी ले सके हैं, तो अभी कुछ भी हो सके है, क्योंकि एनटीए जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी जो पहले लिए थे, तो उस पर भी उम्मीद है कुछ हद तक भी वो ले सके हैं। लेकिन जैसे अखबार में खबरें हैं, जो भी सोशल मीडिया पर खबरें हैं, उस तरह बताने की भी एनटीए अब की बार पेपर ले होगी। बाकी देखो भी अपने दुनिया का 8वां अजूबा है एचएससी क्या करेगा अभी। तो भी पढ़ते रहो, लिखते रहो, मौज करो। इसे बात पे शायरी सुनावांगे कि तेरी मोहब्बत में न जाने कितने फसाने हैं, कि तेरी मोहब्बत में न जाने कितने फसाने हैं, बार बार ठुकराया तुमने और एक बेशरम हम हैं फिर भी तेरे दीवाने हैं। वाह भी क्या बात है। तो अभी आज अपना टॉपिक चल रहा है हरियाणा के मैदान भी। नेक्स्ट एनिमल भी शिवालिक के मैदान। हाँ, अभी मैंने पहले बताया था जो जलवायु टॉपिक था कि भी सबसे कम वर्षा हरियाणा के कौन से मैदानों में होगी, तो अरावली मैदानों में होगी। कौन सी दिशा में होगी? दक्षिण पश्चिम दिशा में होगी भी, वो मैंने पहले बता दिया है। अब लिखना चाहो तो भी लिखो हो कि भी सबसे कम कौन सी पहाड़ियों वर्षा होती है, तो अरावली की पहाड़ियों पर वर्षा होती है भी। सबसे कम वर्षा अरावली की पहाड़ियों पर होती है, और दिशा पूछ ली जाए तो दक्षिण पश्चिम में। जो पहले बताया अपन है कि भी जो अरावली पहाड़ियां हो या अरावली के मैदान हैं कौन सी दिशा में पाए जाए हैं? दक्षिण पश्चिम में भी। नेक्स्ट है भी शिवालिक के मैदान। शिवालिक के मैदान भी ये हरियाणा के भी उत्तर पूर्व हिस्से में पाए जाते हैं। हरियाणा के उत्तर पूर्व हिस्से में पाए जाते हैं शिवालिक के मैदान भी। ये मैथिली हरियाणा के 3 जिले में फैल रहे हैं भाई, अंबाला, पंचकुला व यमुनानगर भी। मेनली 3 जिले में फैले हैं। शिवालिक के मैदान हरियाणा के उत्तर पूर्व हिस्से में है, और भाई हरियाणा में भी 1.67% हिस्से पर है अरावली की पहाड़ियां भी। सॉरी, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के 1.67% हिस्से में फैली हैं। और भी पूछे जा रहा है कि अभी सबसे अधिक वर्षा कौन से मैदान पर, कौन सी पहाड़ियां पर हुआ है, तो भी शिवालिक के मैदानों में होती है भी सबसे अधिक वर्षा। और वही दिशा पूछ ली जाए तो उत्तर पूर्व में हुआ है। और वही अगर जिले की बात करें, औसत वर्षा ज्यादा होती है अंबाला में, जो एचएससी सबसे ज्यादा वर्षा मानती है पंचकुला में, और मौसम विभाग पुणे के अनुसार सबसे ज्यादा वर्षा भी यमुनानगर में होती है अभी। ठीक है, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर में फैले हैं, उत्तर पूर्व हिस्से में है, 1.67% हिस्से पर है भी है। और भाई सबसे अधिक वर्षा होती है इन पर, और भाई इनकी सबसे ऊंची चोटी भी, सबसे
ऊंची चोटी शिवालिक की पहाड़ियों की हरियाणा में भी करो है, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। करो की ऊंचाई है अभी 1514 मीटर, और अभी इसकी वास्तविक ऊंचाई है 1467 मीटर भी। वास्तविक ऊंचाई कितनी है? 1467 है, जो एसएससी कितनी मान्य है इसकी? 1514 मीटर मान्य है। और भी जो करो है, यह भी मोरनी पहाड़ियों का हिस्सा है। हरियाणा में कौन सी पहाड़ी हिस्सा भी? मोरनी की पहाड़ियों का हिस्सा है भी। जो करो है मोरनी की पहाड़ियों का हिस्सा है, और हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किसे कहा जाता है अभी? मोरनी की पहाड़ियों कहा जाता है। कहां बोल रहे हैं अभी? हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन भी मोरनी की पहाड़ियों पर है। मोरनी हिल्स विकेश कहां पाउन है? और भी मोरनी की पहाड़ियों से भी टांगरी नदी निकलती है। और जो मोरनी की पहाड़ियां हैं, भी पूछा जावा है कि भाई टिपरा श्रेणियों और मोरनी की पहाड़ियों कौन अलग कर रहा है? तो घग्गर नदी अलग करती है। ठीक है, शिवालिक के मैदान हो गए भी हरियाणा के उत्तर पूर्वी हिस्से में हो गए, अंबाला पंचकुला नगर जिले में हो गए। 1.67% हिस्से पर है, सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे ऊंची चोटी ऊंची जाएगी करो 1514 मीटर और मोरनी पहाड़ियों का हिस्सा है। नंबर 3 है भाई जलोढ़ के मैदान। जलोढ़ के मैदान भी, ये भी जो जलोढ़ के मैदान है, ये यमुना नदी के आसपास पाए जाओगे। जो यमुना नदी के मैदान को क्या कहा जाता है अभी? यमुना नदी के मैदानों को जलोढ़ के मैदान कहते हैं अभी। यमुना नदी के जलोढ़ के मैदानों को भी, तो यमुना नदी के मैदानों को जलोढ़ के मैदान कहते हैं। जो भी जलोढ़ के मैदान है जो यमुना नदी के द्वारा बनाए जाए हैं, जो ऊंचे स्थान है भी, ऊंचे जलोढ़ मैदानों को भी खादर कहा जाता है। जो जलोढ़ मैदान यमुना नदी के द्वारा बनाए गए हैं, ऊंचे मैदानों ऊंचे जलोढ़ मैदानों को क्या कहा जाता है? खादर। और भी निचले जलोढ़ मैदानों को भी बांगर कहा जाता है। ऊंचे जलोढ़ मैदानों को खादर, निचले जलोढ़ मैदानों को भी बांगर कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भी नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? भी खादर कहते हैं। और भी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे भी? तो भी बांगर कहते हैं। दोनों तरीका दास का है कि भी यमुना नदी के द्वारा बनाए गए ऊंचे पहाड़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो भी खादर, और निचले मैदानों को क्या कहा जाता है? भी बांगर कहा जाता है। इनको नवी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, और इनको भी पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी। ठीक है, नंबर 4 है भी बाढ़ के मैदान भी। बाढ़ के मैदान भी ये मेनली नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो भी पूछा जाओ कि यमुना नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या जाओगा? तो बैठ कहा जाता भी। यमुना के बाढ़ के मैदानों को क्या जाएगा भी? तो भी बैठ कहा जाता है। यमुना नदी के बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? बैठ कहा जाता है। और भाई मारकंडा नदी के मैदानों को भी बैठ कहा जाता है। मारकंडा नदी के मैदान में क्या आ जाएगा भी? बैठ भी। और मारकंडा का प्राचीन नाम है अरुणा। हरियाणा की एकमात्र नदी है जिसमें सोना पाया जाता है। और भाई बात करें घग्गर नदी के बाढ़ के मैदान। घग्गर नदी के मैदानों को क्या कहा जाता है भी? नैली भी। नैली कहा जाता है। यमुना के बाढ़ के मैदान बैठ, मारकंडा नदी के मैदान भी बैठ, और घग्गर नदी के मैदान भी नैली कहा जाता है। नंबर 5 अभी तरंगित बाणों के मैदान भी। तरंगित बाणों के मैदान, जो तरंगित बाणों के मैदान है भाई, जो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम हिस्से में जिले हैं, जैसे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, हिसार, सिरसा,
और फतेहाबाद भी, इन जिलों में mainly पाए जाते तरंगित बालू के मैदान। और एक बालू का मैदान है भी इनमें मेवात जिला और ऐड हो जावा है। तो जो यह हिस्सा हो गया यो भी दक्षिण पश्चिमी हिस्सा हो गया हरियाणा का। और जो बालू के मैदान पढ़ाएंगे वह भी हरियाणा है, किस हिस्से में पाओगे भी, तो भी दक्षिण पश्चिम हिस्से में, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम हिस्से पर पाए जाते हैं भी बाढ़ के ये बालू के मैदान में। और भाई पूछा जा रहा है कि भाई जो रेत उड़ता है अपने राजस्थान तक, तो उस रेत प्रवासन को रोकने के लिए हरियाणा कौन सी योजना चलाई गई है, तो अरित पट्टी। जो रेत उड़ता है अभी रेत प्रवासन को रोकने के लिए हरियाणा में हरित पट्टी योजना चलाई गई। यानी जो जो अपनी सीमा राजस्थान के साथ लगे थे ना, उत्तर सॉरी दक्षिण पश्चिम वाली, तो उस पर भी पेड़ लगा दिए गए ताकि हवा के साथ जो भी रेत हो उड़का हुआ उन पेड़ से टकरा वहीं पर जावा। तो भी हरित पट्टी नाम दिया गया, हरित पट्टी योजना नाम दिया गया। और भी सबसे अधिक सीमा भी अपने हरियाणा की सीधा लगा है, राजस्थान की लगा है 1262 किलोमीटर की। और राजस्थान भी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम हिस्से में है। 7वें आईडी डालो भी गिरिपादीय मैदान। गिरिपादीय मैदान भी गिरिपादीय मैदान भी, जो गिरिपादीय मैदान है भी हरियाणा के 3 जिले में पाए जाओ है। मेनली भी अंबाला, पंचकुला व यमुनानगर भी। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर में गिरिपादीय मैदान पाए जाने हैं। और भाई इनकी चौड़ाई पूछी जा रही है, गिरिपादीय मैदानों की हरियाणा में चौड़ाई कितनी है, तो इनकी चौड़ाई है भी 25 किलोमीटर की, जो कि हरियाणा के तीनों जिला में है, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में चौड़ाई है 25 किलोमीटर की। और हरियाणा सबसे अधिक उपजाऊ भूमि के मैदानों में पाए जाओगे भी गिरिपादीय मैदानों की सबसे अधिक उपजाऊ भूमि गिरिपादीय मैदानों में पाई जाती है। और भाई जो गिरिपादीय मैदान है इसके मैदानों को भी हरियाणा में घर या कंदी कहा जाता है। गिरिपादीय मैदानों को हरियाणा में घर या कंदी कहा जाता है। गिरिपादीय मैदानों को हरियाणा में घर या कंदी कहा जाता है। जो भी इसके मैदानों को घर कहा जावा है, घर कहा जाओ भी कालका व नारायणगढ़ में, कालका व नारायणगढ़ में भी घर कहा जाओ भी कालका व नारायणगढ़ में। जो कालका शहर है वो भी पंचकुला जिले का है, और जो नारायणगढ़ है वो अंबाला जिले का है। कालका शहर है जो घर किसके काम पे आ जाओगा गिरिपादीय मैदानों को, कालका व नारायणगढ़ में। और भी कालका का प्राचीन नाम है भी कालकूट, कालकूट इसका प्राचीन नाम है, कालका का कालकूट प्राचीन नाम है। और भी नारायणगढ़ को हरियाणा का सिरमौर कहा जाता है, हरियाणा का सिरमौर कहा जाता है भी नारायणगढ़ को। और भी हरियाणा में सबसे अधिक सोना भी कहां पर पाया जाता है, नारायणगढ़ में भी। हरियाणा में सबसे
अधिक सोना भी कहाँ पाया जाता है? अभी नारायणगढ़ में पाया जाता, मेनली मार्कंडा नदी में पाया जाता है। अभी अगर सोने की मार्केट पूछी जाए सबसे बड़ी, तो भी जींद में है और सबसे ज्यादा नारायणगढ़ में पाया जाता है। और सोने की काश्तकारी के लिए सबसे प्रसिद्ध गांव कुनाल गांव। कुनाल गांव को हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव माना जाता है, लेकिन HSSC अभी बिरहाना गांव को सबसे प्राचीन गांव मानती है। बिरहाना गांव भी फतेहाबाद का है और भी कुनाल गांव भी फतेहाबाद का है। कृत्रिम मिट्टी डालकर बसाया गया हरियाणा गांव भी कौन सा जगह? कुनाल गांव में। हरियाणा का सिरमौर भी नारायणगढ़ और सबसे अधिक सोना पाया जाता है। ये तो है हरियाणा का सिरमौर। अगर पूछ लेगा कि बिश्नोई समाज का सिरमौर किसे कहा जाता है? बिश्नोई समाज का सिरमौर तो चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। चौधरी भजनलाल को बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है। और भी इनको हरियाणा की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। हरियाणा की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है अभी चौधरी भजनलाल को। और भाई इन्होंने 1995 में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। GJU गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में स्थापना करी थी भी। 1995 में स्थापना करी थी इन्होंने। एक बिश्नोई मंदिर भी है जो हिसार में है, वो भी किसने स्थापना करी थी भी? चौधरी भजनलाल ने। इनका जन्म हुआ था 1930 में भी पाकिस्तान में, लेकिन मोहम्मदपुर गांव फतेहाबाद में ये आके बचे थे। और भी इनका विधानसभा क्षेत्र है भी आदमपुर। विधानसभा क्षेत्र आदमपुर हिसार। आदमपुर हिसार है। और भी हरियाणा में सबसे अधिक विधानसभा सीट हिसार जिले में भी 7 सीट हैं और सबसे कम विधानसभा सीट भी पंचकुला व चरखी दादरी में है, 2-2 सीट पाई जाओ हम भी। ठीक है। और भी हरियाणा का राजनीति चाणक्य बिश्नोई समाज का सिरमौर किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल कहा जाता है। हरियाणा में सबसे अधिक लंबा कार्यकाल यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल किस CM का रहा है? तो चौधरी भजनलाल का भी सबसे लंबा कार्यकाल रहा भी। कुछ 4315 दिन का रहा था ये CM पद पर रहा था भी। दूसरे नंबर पर है भी पूछा जाओ कि दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो भी बंसीलाल जिया का है। इनका मात्र 12 दिन तक कम थे हो, तो 4303 या 2 या 3 दिन आवा उनका। और भी लगातार सबसे लंबा कार्यकाल है भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। 2005 से लेकर 2014 तक वो हरियाणा के CM रहे थे भी। और भी इनके 2 पुत्र थे, चंद्रमोहन बिश्नोई और भी कुलदीप बिश्नोई। चंद्रमोहन बिश्नोई हरियाणा के 5वें नंबर के डिप्टी CM बने थे और कुलदीप बिश्नोई हाल फिलहाल जीवित थे। उनका लड़का था भभुआ बिश्नोई, जो 14वीं विधानसभा में आदमपुर का उपचुनाव हुआ था, तो बीजेपी पार्टी ने उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो सबसे कम उम्र के 14वीं विधानसभा के विधायक थे भभुआ बिश्नोई भी। और भी बात करा गया है कि भी इसके जो गिरिपादी मैदान है इनको घर कहाँ कहा जाता था? तो कालका और नारायणगढ़ में। अगर पूछ लिया कि भी कंधी कहाँ कहा जाता था? भी जो भी गिरिपादी मैदान है कंधी भी यो कहा जा करता भी जगाधरी में। और जगाधरी भी यमुनानगर का एक शहर है। हरियाणा का जुड़वा शहर कहा जाता है जगाधरी व यमुनानगर को। हरियाणा के जुड़वा शहर भी जगाधरी व यमुनानगर, हरियाणा के जुड़वा शहर जगाधरी कहा जाता है। हरियाणा का जुड़वा शहर भी। ठीक है। और जगाधरी और यमुनानगर को हरियाणा जुड़वा शहर कहा जाता है। हरियाणा की सबसे पूर्वी विधानसभा सीट भी कुर्सी हो जाएगी, जगाधरी हो जाओगी। और भाई जगाधरी वैगन वर्कशॉप की स्थापना 1952 में करी गई थी। यहाँ पर अकेले शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत होती है जगाधरी में। ठीक है। और यहाँ पर डिस्टिलरी उद्योग की स्थापना 1959 में हुई थी, जिसे शराब किया जावा है। ठीक है। तो भी शराब पर बात याद आई तो भी कुछ अपने पिए पे बचत था मैं बेरा है, मार देंगे काट देंगे फूक देंगे ये यहाँ है भाई। फिर मैं था मैं बेरा पाछा क्यों ना है वो शेरनी का दूध फिर नालियां लुटाना डगर है। तो भाई कम पियो, पीने की चीज़ है लेकिन कम पियो, उसने इस्तेमाल कम करो, लिमिट की ठीक रहो। हर एक चीज़ कोई भी हर एक जो भी चीज़ है अगर अपन लिमिट से ज़्यादा यूज़ कराएंगे तो भी वही चीज़ अपन दुख देगी, अपन काल करेगी भी। ठीक है। तो भाई नेक्स्ट है हरियाणा में 8वां है भी अनकाई दलदल। अनकाई दलदल भी, जो अनकाई दलदल है
या हरियाणा के भी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। हरियाणा का सबसे पश्चिमी भाग अभी, हरियाणा सबसे पश्चिमी भाग में पाया जाएगा अभी अनकाई दलदल। और हरियाणा का सबसे निचला भाग भी कौन सा है, मेनली सिरसा में पाया जाओगे भी, सबसे निचला भाग भी सिरसा में पाया जावा है। हरियाणा का सबसे निचला भाग किसे कहा जाता है, अभी अनकाई दलदल को कहा जाता है। हरियाणा का सबसे निचला भाग अनकाई दलदल को कहा जाता है। और भी इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 200 फीट की, समुद्र तल से ऊंचाई है भी 200 फीट की इसकी ऊंचाई है। अनकाई दलदल की देखिए किसी किसी बुक में भी 200 मीटर है, मीटर तो बहुत ना हो जाओ, अभी 600 फीट की ऊंचाई जाओ उसमें तो, क्योंकि 1 मीटर में 3 फीट होगा, आपने बताया होगा। देखो समुद्र तल से ऊंचाई भी अनकाई दलदल की 200 फीट है। अगर मुझे पूछ लो है कि हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई, हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई भी 700 से 900 फीट भी, 700 से 900 फीट भी। आज अपना टॉपिक भी यहीं पर खत्म होता हुआ। आज टॉपिक था अपना हरियाणा के मैदान। उम्मीद है आपको सही समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता सको हो, बोल सको हो, तो भी आपकी बात पर गौर करा जाऊंगा। तो भी आज के लिए इतना ही। तो भी प्यार प्रेम बनाए रखो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो भी। तो लागे पास भाई अपने सामने दे रहे हैं, ना लागे तो ताने हैं लाग जावाएंगे तो फिर अपना भाई सलाम में सलाम हो गई। तो भी उम्मीद है सारा सही समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, लाइक करो भी, सब्सक्राइब करो, ताकि और किसी का भी काम आ सके हमारे वीडियो में कहूँ हूँ। अगर अपना कुछ भी नया टॉपिक की वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट में बता सको हो। आप रोज शाम में जुड़ते रहेंगे, डेली अपनी 4 से 5 बजे बीच में वीडियो आती रहूँगी भी। तो भी आप लोग ने प्यार बनाए रखियो। तो भी राम राम बिसारन है, मैं तारा भाई मोहित खुशी, मिलते कल नई वीडियो के साथ भी। तो भी राम राम बिसारन है।